मेरे लड़की जहाँ जाती है पढ़ने उसका लड़का खाली पीछे पीछे घूमते रहता है। हमारा लड़की अगर कुछ कहेगा जाए ताकेगा कहते ताकती क्या है, तुमको तो मारेंगे इसी रास्ता में घिसट के। बलक वाला रास्ता में मेरे लड़की 14 साल की लड़की है, पढ़ने आती है, उसको हर घड़ी उसका पीछा करते रहता है। पर अब क्या बताएं, हमारा तो कुछ सुनवाई ही नहीं है, तो हम इसके आगे क्या बोल के करेंगे। लोग धमकी आता है, दिन दोपहर जहाँ भी देखता है वो लोग हमको खाली धमकी आता है। कहते हैं जो तुम अगर जमीन हमको नहीं दोगी तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुमको दिने दिन उठा लेंगे। और सारे पंच में वो बैठ के भी कहा है जो तुमको हम 1 सेकंड में, गुड्डू कहा है, राजू और गुड्डू पक्ष वो कहा है कि हमको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुमको हम बैठ के उठवा लेंगे। और कहते कहते में उस दिन हम आलू लाने गए, तब हम अपना घर में गए आलू लाने, उसका बहू, उसका माँ, उसका बहन हमको बार पकड़ के पटक के मारने लगे। ले रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं ले रही, वो बीचे बीच अगर हम देंगे तो हमारा तो जमीन बेकार हो जाएगा, घर भी नहीं बना पाएंगे। वो कह रहे तुम क्या अपने मायके से लेकर आई हो क्या जमीन, इनको नहीं दोगी। तो हम कहेंगे हमारा मायके रहे चाहे तो हमारा ससुराल रहे, जमीन तो हमारा ही है। ये बात। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, लेकिन किस तरह से काम कर रही है ये 0 टॉलरेंस की नीति, उसको आज मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हालांकि बहुत सारे मामले मैं दिखाता रहता हूँ और उस मामले में क्या होता है वो आप लोग अच्छी भली भांति से जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश यानी बाबा की जो सरकार है, बाबा की जो पुलिस है, आखिरकार किस तरह से काम कर रही है। जो पीड़ित है उसी पर अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित है उसी को दबाया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई भी पैरवीकार नहीं होगा, जिसका उत्तर प्रदेश में जो है कि मजबूत जो नहीं रहेगा जाएगा थाने में तो उसी पर जो है कि मुकदमा लाद दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ व्यक्ति हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नंदूराम। नंदूराम, किस कौन सा थाना लगता है? थाना। अच्छा, क्या नाम है सीओ साहब का जिन्होंने आपको कहा है? सीओ साहब का नाम में कहना ऐसे कि हमें पता होगा तरमैके की जमीन है कि तुम नहीं दोगी। हाँ, इस तरह से कहा। हाँ, तो बोले कि ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोली जैसे आप कह रहे हैं साहब का आप। अच्छा, ये कैसे सर फट गया आपका? ये सर फट गया हमारे पतों के, हमारे दया लोग गए समझ आलू लिया दे घर में से, हम गए देखे तो भैया ढकेला समझ तो बोली का ढकेल तो भैया तो हट चले ओकर सास पतो ननद आके एगो झोटा धर के लगने से मारे, हम गली छोड़ावे, ढकेल दिला, ढकेल के में डंडा मार के कपार मार दिए, फोड़ दिए कपार। अच्छा, तो क्या मामला है आप लोगों का कि झगड़ा हो गया? रास्ता के लिए थोड़ा जमीन। क्या कैसी जमीन है? जमीन है वो पहले के थोड़ा जमीन है, हम लिए हुए हैं, खरीदे हैं। खरीदे हैं? किससे खरीद लिए? एक बगल में एक आदमी है, हमारे चाचा लगते थे, बहुत बुजुर्ग थे, तो चले गए, लेकिन उनका लड़का और पतो है। अच्छा, उन्हीं से आपने जमीन खरीदा? तो उसमें जो है कि रास्ते का मामला है। रास्ते का मामला है, तो रास्ता हम उनको एक साइड से दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं हम एक साइड से नहीं, हम बीच में से लेंगे। अच्छा, तो बीच में से 100 नंबर भी आया तो वो भी बोला कि तुमको रास्ता सही इधर से दे रहा है तो क्या दिक्कत है, तुमको क्या परेशानी है, ठीक दे रहा है, और तुम बीच में से रास्ता मांगोगी तो कोर्ट कचहरी भी नहीं तुमको देगा रास्ता। इतना बोल कर वो चले गए, और उसके सहमत से हम लोग जुड़ाई किए, तब तक उसका सास आ गई और रुकावट कर दी कि हमारा लड़का अब आएगा तब ये जुड़ाई होगा, नहीं तो अब जुड़ाई नहीं होगा। तो फिर इसके बाद गए, तो फिर उसके बाद एक पुलिस आए तो आकर हमको रुकवा दें कि अब काम मत करो, अब उसका लड़का उसका आ जाएगा तब काम होगा। अच्छा, चलिए आपकी जो पतो है उनसे हम मिलवाते हैं, आइए। नाम है आपका? सुमन देवी। क्या मामला है आप लोगों का? जमीन के लेके था, मेरे सास ससुर पहले का जमीन खरीदा हुआ है, तो उस जमीन में से वो लोग मांग रहा है बीचे बीच जमीन रास्ता। अच्छा, कौन मांग रहा है? वो गुड्डू और राजू और चिंता पतिया संजय, उसका भाई। क्या रिश्ता है इन लोगों का? वो बड़ ससुर का पतो है, वो दयादीन है। अच्छा, खास है लोग? हाँ, खास दयाद है और कुछ नहीं। तो रास्ता कैसे आप मांग रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं? रास्ता वो बीचे में से मांग रही है, जैसे जमीन है तो बीचे बीच मांग रहा है, तो मेरा जमीन 2 भाग हो जा रहा है, तो हम कहे तुमको रास्ता की जरूरत है 3 फुट के जगह पर, हम 6 फुट तुमको दे रहे हैं एक किनारे से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 तरफ से हम दे रहे हैं, उसको वो नहीं मान रही है, कह रहे हम जब भी लेंगे तो तुमको हम बीचे बीच लेंगे। इसके लेकर हम थाना में गए थे, दरखास्त लिखाए, थाना में सीओ साहब से बात हुआ, सीओ साहब 2 बार मौजूद थे, जाकर देखे जमीन जगह देख कर आए हैं। उसका बाद वो कहे सही तो है, कहने के बाद में भी जब आए थाना में, जब फिर पंचनामा हुआ बुलाए वो, तो फिर पंचनामा के हिसाब से कह रहे हैं कि ये तुम इसको दे दो बीचे बीच, तो हम कहे कि हमारा ज़मीन है हम नहीं देंगे बीचे बीच, तो वो कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर हम
मुकदमा लगा देंगे। तो हम कहे हम जब सही है तो मुकदमा लिखिए, चाहे तो कुछ भी लिखिए, आप लिखिए, हम हमारा ज़मीन हो, हम उसको दे रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि जब नहीं दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं ले रही। वो बीचे बीच अगर हम देंगे तो हमारा तो ज़मीन बेकार हो जाएगा, घर भी नहीं बना पाएंगे। वो कह रहे तुम क्या अपने मायके से लेकर आई हो क्या ज़मीन, इनको नहीं दोगी। तो हम कहेंगे हमारा मायके रहे चाहे तो हमारा ससुराल रहे, ज़मीन तो हमारा ही है। ये बात कौन कहा? सीओ साहब का है मर्दा थाना से। उसके बाद हम माने नहीं, हम थाना में से उठ के चला। एक तरफा हो गया ना, उसकी तरफ वो बाहरी आदमी बोला के पंचायत किया, थाना में हमारे गांव वाले के मौजूद नहीं था। कैसे होगा जब हमारे जमीन दो बंटवारा होगा, गांव में के कोई किसी का मौजूद थोड़ी ना होगा। कोई नहीं माने, वो लोग भी दस्तखत भी नहीं किए, कुछ नहीं, वो लोग चल आए। वो लोग अपना नहीं गए थाना में, कहे कि जाओ तुम्हारा है तो तुम समझो। वो लोग धमकी आता है, दिन दोपहर जहाँ भी देखता है वो लोग हमको खाली धमकी आता है। कहते हैं तुम अगर जमीन हमको नहीं दोगी तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुमको दिने दिन उठा लेंगे। और सारे पंच में वो बैठ के भी कहा है जो तुमको हम 1 सेकंड में, गुड्डू कहा है, राजू और गुड्डू पक्ष, वो कहा है कि हमको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुमको हम बैठ के उठवा लेंगे। और कहते कहते में उस दिन हम आलू लाने गए, तब हम अपना घर में गए आलू लाने, उसका बहू, उसका माँ, उसका बहन हमको बार पकड़ के पटक के मारने लगे। अब मारने के बाद गुड्डू क्या किया, मेरा दुपट्टा ले लिया। लेने के बाद मेरा ससुर जब हुल्ला सुना, चिल्ला चिल्ली, तो मेरे ससुर जी उधर से आए, छोड़ाने लगे तो मेरे ससुर जी पटक के मेरे ससुर जी के सर फोड़ दिए। और वो लोग की तरफ से 3 लेडीज था, 3 जेंट्स। उसका लड़का है साहिल, उसका बाप है गुड्डू, और उसका एक बहनोई है कस्माबाद का रहने वाला है, उसका नाम है अनिल। वो लोग भी हमको मारा। अच्छा, ये लोग भी मारा है। और वो लेडीज भी 3 लोग मारा है। 6 लोग हमको पटक के मार रहे थे। और जो लोग भी हमको बचाने गए बाद में, तो उन लोग के नाम पर केस मुकदमा कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि यही लोग मारपीट किया है। मेरे गांव वाले सब हमको जब झगड़ा हो गया उसके बाद आए, झूठ मूठ कर ये लोग को फंसा रहे हैं। मेरा सर फूटा, मेरा सास ससुर को मेरे को मारे धरे, हमारे बारे में कुछ नहीं हुआ। अरे न तो मेरे नाम पर मुकदमा हो गया, मेरे को चालान कर दिया एक तरफा, और वो लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारा सुनवाई मर्दा थाना नहीं कर रहे हैं। हम गाजीपुर में गए थे कैप्टन सर के पास भी, वहाँ पर भी हमको मुलाकात नहीं करने दिए हैं। कह रहे हैं कि जाओ तुम अपना घर तुम्हारे जाओ, हम बात कर लिए हैं, मर्दा थाना तुम्हारा सीओ साहब बात करेंगे, फैसला करेंगे। हम कहे कि आज 1 महीना का देन है कि जो उन्हीं के द्वारा हम ऐसे चल रहे हैं, उन्हीं के चलते आज वो हम कह दिए जो वो मेरे बाप की ज़मीन नहीं है, चाहे अपने मायके से नहीं लेकर आएगा तो वो मेरे सुनवाई क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे। और आने के बाद में भी वहाँ से हमको घर पर आके 7 बजे रात को धमकिया रहे थे कि तुम ये सब करना बंद कर दो, नहीं तो हम तुमको रातें रात मार के खत्म कर देंगे। कौन आया? गुड्डू और उसका लड़का साहिल और उसका वाइफ 3 और उसका माँ भी 4 आके हमको धमकिया रहा था मेरे घर में रात में। कल रात को हम गए उधर से, जब उधर से वापस आए लौटे तब ये लोग हमको धमकिया रहे थे। हमारे घर में लड़की है 14 साल की, लड़का है 10 साल का, एक 7 साल का। हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारा ससुर है, सास और हम अपने बच्चे लेकर रहते हैं। अच्छा, आप विधवा हैं? हम विधवा है। मेरे लड़की जहाँ जाती है पढ़ने, उसका लड़का खाली पीछे पीछे घूमते रहता है। हमारा लड़की अगर कुछ कहेगा जाए ताकेगा, कहते ताकती क्या है, तुमको तो मारेंगे इसी रास्ता में घिसट के। ब्लॉक वाला रास्ता में मेरे लड़की 14 साल की लड़की है, पढ़ने आती है, उसको हर घड़ी उसका पीछा करते रहता है। पर अब क्या बताएं, हमारा तो कुछ सुनवाई ही नहीं है, तो हम इसके आगे क्या बोल के करेंगे। पुलिस प्रशासन पे भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक तरफा हो रहा है। मार खाए हम, मेरा ससुर जी का खून निकला और हमारे ऊपर चालान कर दिया। दिन भर बैठा कर थाना में से हमको भेज दिया कासमाबाद, और न तो मुकदमा भी हम ही को हुआ है। अच्छो लोग वो लोग मानने वाला, हम अकेले, हम कैसे वो लोग को कुछ भी छुएंगे। हमको तो ऐसे मारा है कि मेरा पीठ भी हम ऐसे घुमा नहीं सकते हैं। और मेरा ससुर जी के तो आप लोग सर देख ही रहे थे कितना फाड़ दिए। मेडिकल भी हुआ है, मेरे भी मेडिकल हुआ है, पर ये लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मर्दा थाना के सीओ साहब आप पे लगा रहे हैं अब विधवा महिला गंभीर आरोप। क्या कर रहे हैं आप? कुर्सी तोड़ रहे हैं बैठकर वहाँ पे, तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर अभी कुछ यह महिला कुछ कर लेगी तब तो आप लोगों का कान खड़ा हो जाएगा, पूरे ज़िले में कान खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि एसपी साहब का भी कान खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार इस तरह से कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले, घटना होने से पहले, कुछ होने से पहले आप लोग नहीं ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी, देखिए आपकी सरकार और आपका प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। न्याय के पद पर आप बैठे हैं और न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। जो पीड़ित है उन्हीं को जो है धारा में लपेट कर और जेल भेजने का काम करने जा रही है। ऐसा मामला हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि इस मामले को आप गहन तरीका से लें और उसके बाद जो जांच करके अच्छी तरीके से इस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, एक बार और परिचय अपना बता जी, क्या नाम? मेरा नाम सुमन देवी है, छोटका मर्दा, हरिजन बस्ती बाईपास पर से हम हैं। अच्छा, और मर्दा थाना है? मर्दा थाना है, और तहसील कासमाबाद, जिला गाजीपुर।
तो चलिए इतना ही, और जो जिम्मेदार अधिकारी है जरूर जांच करके एक्शन लेने का काम करें। राजस्व विभाग का मामला है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।